हेलो दोस्तों, आज मेरा भाई मेरे कमरे में सोने आया पर उसके होने की वजह से मैं वो काम नहीं कर पाई जो मैं अक्सर रात के अंधेरे में करती हूँ। मुझे इन कामों में बहुत शांति मिलती है, पर मुझे क्या पता था कि आज रात कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं पसीने से भीग जाऊंगी। उसने मुझे सिर्फ 2 उंगलियों से पागल कर दिया और अब मैं वो सारी बातें आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम कविता है, मैं 30 साल की हूँ और मैं अभी तक सिंगल हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मुझे लगता था कि शायद मेरी कभी शादी नहीं होगी। मैं एक बार प्यार में धोखा खा चुकी थी और उस दिन मैंने प्यार करना छोड़ दिया क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी किसी लड़के के जाल में नहीं फंसूंगी। इसीलिए मैंने शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक भारतीय लड़की हूँ, सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट। मेरे शरीर और दिमाग में आधुनिकता का पुट आ गया है, पर कल रात मेरे भाई के साथ जो हुआ उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब बदल गई है। मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिले तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हमने खाना खाया और थोड़ी देर टीवी देखा। फिर मैं और मेरा भाई छत पर टहलने चले गए। भाई भूतल पर सो रहा था और मैं पहली मंजिल पर मेरे बगल वाले कमरे में सो रहा था। मेरा छोटा भाई मेरे बगल वाले कमरे में सो रहा था। करीब 1 बजे हम दोनों नीचे आए। तभी भैया मेरे कमरे में आए और बोले, कविता अभी सोई नहीं है, चलो बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। कभी कभी भाई अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा होता था और मैं अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस चेक कर रही होती थी। तभी तेज बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी जो हम दोनों को बहुत पसंद है। देहरादून की हवा पहले से ही बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद भाई सोने लगा। मैंने कहा, भाई तुम्हें तो पता है कि तुम अपने कमरे में सो रहे हो। भाई दुखी होकर बोला, कविता प्लीज मुझे परेशान मत करो। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 मिनट में ही गहरी नींद में सो गया। मैं उठकर बाथरूम में गया और अपने कपड़े बदले क्योंकि मैं अपने कपड़ों में नहीं सोता। फिर मैं वापस आया और अपने मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगा। इन दिनों मैं बहुत अच्छी कहानियां पढ़ रहा हूँ। मेरा भाई सो गया और मैं वे काम नहीं कर सका जो मैं आमतौर पर रात में करता हूँ। मैं आमतौर पर अंधेरे में अकेला सोता हूँ, लेकिन आज मैं अपने भाई के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर सका। इसलिए मैंने अपना मोबाइल दूर रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन कहानी के विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे और नींद मुझसे दूर जा रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था और सोने से पहले जो कहानी मैंने पढ़ी थी वही मेरे दिमाग में घूम रही थी। उस कहानी ने मेरे अंदर कुछ अजीब सा हलचल पैदा कर दी और मैं खुद को शांत नहीं कर सका। मेरा भाई मेरे बगल में सो रहा था और उसके खर्राटों की आवाज मुझे और भी अधिक भ्रमित कर रही थी। अगर वह वहां नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और रात के अंधेरे में अकेले वो सब कुछ करती जो मुझे करना पसंद है। लेकिन आज की रात थोड़ी अलग थी। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसी समय मेरा भाई अचानक एक तरफ घूम गया और सीधा होकर बैठ गया। मेरी नजर अनजाने में उस दिशा में चली गई और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। मेरे भाई ने बहुत पतली धोती पहन रखी थी और उसके कारण कुछ दिख रहा था जिससे मुझे चक्कर आने लगा। मेरी स्थिति और अधिक जटिल हो गई। शर्मिंदा होना तो दूर, मैं अपनी नजरें उससे हटा भी नहीं पा रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ओर मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर मेरी आंतरिक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच कहूं तो मैं इसे और आसान नहीं बना सकता था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो कुछ भी हो सकता है और मेरे लिए इस स्थिति से बाहर निकलना असंभव होगा। मेरी हृदय गति बढ़ गई और मुझे डर लगने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं अपने भाइयों की नजरों में कैसा दिखूंगा। ये सवाल मुझे और भी बेचैन कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी थी जो मुझे उस ओर खींचती रहती थी ताकि मैं जो सोच रहा था उसे पूरा कर सकूं। मेरे अंदर का संघर्ष अब मेरी त्वचा तक पहुंच गया था। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं
मेरे दिमाग में वो पुरानी कहानी फिर से उभर रही थी और उसकी वजह से मेरी इच्छा और भी बढ़ रही थी। अब सवाल यह था कि क्या मैं अपने भाई को इस तूफान से बचा पाऊंगी या फिर मेरा भाई मुझे अपने चंगुल में ले लेगा। रात का माहौल पहले से ही अजीब था और ऊपर से वैगे का फोन बज उठा। शायद किसी ने उसे संदेश भेजा था। मैंने ऐसा किया और फोन मेरे पास ही रखा रहा क्योंकि मेरे भाई ने उसे चार्ज पर लगा दिया था। मेरा भाई सोने से पहले गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन फोन पर एक के बाद एक संदेश आ रहे थे और उसकी आवाज से मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा कि फोन बंद कर दूं ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में एक प्रश्न उठा। रात के इस समय मेरे भाई को कौन मैसेज कर रहा था? मुझे अपने भाई के फोन का पासवर्ड पता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसका फोन चेक किया। जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड उसे एक के बाद एक संदेश भेज रही थी। एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और मैं सोचने लगा, आखिर वह वीडियो किस बारे में था? मैंने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वीडियो में क्या था? जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया, मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा था। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। जैसे ही एक वीडियो समाप्त हुआ, मुझे अगला वीडियो देखने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने अगले वीडियो पर क्लिक किया और कुछ ही देर में सारे वीडियो देख डाले। प्रत्येक वीडियो ने मेरी हालत खराब कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये चीजें क्यों देख रहा था। मैं उनके बारे में इतना अच्छा क्यों महसूस करता हूँ। फिर भी मैं रुक नहीं सका। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी आंखें स्क्रीन पर थी। मैं वहां से हिल नहीं सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं अपने आप से लड़ रहा था। मैं क्या कर रहा था? यह प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता रहा, लेकिन मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। वे वीडियो मेरे अंदर तूफान को बढ़ा रहे थे। अब मुझमें एक अजीब सी हिम्मत आ गई, या यूं कहें कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध असहाय हो गया। मैंने यह देखने का निर्णय किया कि क्या होगा। अब मैं वही काम करने जा रहा था जिसे मैं काफी समय से रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं धीरे से अपने भाई के पास गया और उसके बगल में लेट गया। कुछ ऐसा हुआ मानो कुछ हुआ ही न हो। मुझे झटका लगा, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया। कुछ देर तक मैंने सोने का नाटक किया ताकि अगर वह अचानक जाग जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति दिख रही थी। फिर मैंने धीरे से अपने पैर अपने भाई के ऊपर रख दिए। मैं कुछ देर के लिए बिना सोचे ही रुक गया। मेरा भाई उसके हिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वह अभी भी गहरी नींद में था। मैंने अपने पैरों के नीचे उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस किया। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसके दिमाग में एक और कहानी चल रही थी। मेरे पैरों के नीचे उसका आकाश साफ महसूस हो रहा था और उसकी आवाज से मेरे अंदर की सारी उलझनें बढ़ गई थी। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और जो डर मुझे हमेशा से रोकता आया था, वह अब स्पष्ट हो रहा था। अब मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत होती गई। मुझे पता था कि अगर मैंने अभी खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वापस आना असंभव होगा। लेकिन एक पल में मेरा दिल और दिमाग लड़ने लगे और मैं धीरे धीरे अपने दिल से हार रही थी। मैंने यह समझने के लिए कि वह कितनी गहरी नींद में है, अपने पैर फिर से हल्के से हिलाए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी। रात और सन्नाटे ने मेरे अंदर तूफान पैदा कर दिया। मेरा साहस हर पल बढ़ता जा रहा था। मैंने जो कदम उठाए थे, उनसे पीछे हटना अब असंभव था, लेकिन मुझे उस समय यह नहीं पता था कि वह सो नहीं रहा था। वास्तव में वह गहरी नींद में नहीं था, बल्कि वह शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था।
वह पहले से ही मेरे हर कदम को जानता था। मैंने अनजाने में क्या किया, भाई? वह जानबूझकर मुझे देख रहा था, संभवतः मुझे दंड देने के लिए। मेरा भाई चुपचाप लेटा हुआ था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भले ही उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से जागृत था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन भाई की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैं और भी अधिक उत्साहित हो गया। जब मैं कुछ और करने वाला था, तो उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मेरी दिल की धड़कन रुक गई। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया, लेकिन मेरे चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भयानक जाल में फंस गया था, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी मेरे भाई ने मुझे इस हालत में देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह बिना किसी शर्म या झिझक के आगे आ गया। इसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं था। लगातार 4 घंटे तक उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन क्षणों ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं है। अगले एपिसोड में मैं आपको उन 4 घंटों में जो कुछ हुआ उसका पूरा सच बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी का अगला भाग देख सकूं। मैं आपका प्रिय मित्र हूं, कविता का आनंद ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद।